संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने भारत के एक मंदिर जिसका नाम है रामप्पा मंदिर, उसको जो विश्व विरासत स्थल है उसकी सूची में डाल दिया है, जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जिसकी मुख्यालय पेरिस में है। और ये भारत के 36 क्षेत्रों को जो है विश्व विरासत स्थल की सूची में डाला है, जिसमें से एक है वारंगल, जो तेलंगाना है। वहाँ का काकतीय वंश के जो महाराजा थे, उन्होंने एक मंदिर बनवाई थी जिसका नाम है रामप्पा मंदिर, जो कि देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे रामप्पा झील है। रामप्पा झील के थोड़े से बगल में ही एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है रामप्पा मंदिर। 1213 में जो वारंगल के काकतीय वंश के महाराजा थे, इनका नाम था गणपति देव, उनके सपने में एक बार आया कि शिव मंदिर हमको बनवाना चाहिए। तो शिव मंदिर बनाने का विचार उनके मन में आया। फिर उनके एक शिल्पकार थे जिनका नाम था रामप्पा, तो उन्होंने उनको एक ऐसा मंदिर बनाने का विचार दिया जो वर्षों तक जो है टिका रहे, वो टूटे फूटे नहीं। और ये दुनिया का मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम किसी देवता के नाम पर नहीं है, जिसके मंदिर का नाम वो, बल्कि जो शिल्पी हैं उनके नाम पर है। इसका जो व्यू है देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, इस प्रकार से रामप्पा मंदिर कुछ टॉप व्यू से दिखाई पड़ता है। इसकी अलग अलग तस्वीर भी अभी हम देखेंगे। इसके बगल में एक रामप्पा लेक भी है। और इसको किसने बनवाया था, तो जो काकतीय वंश के महाराजा गणपति देव हैं, उनके एक शिल्पी थे जिन्होंने इस रामप्पा टेम्पल को बनाया था। और ये भगवान के नाम पर नहीं रखा गया है। रामप्पा शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यानी कि ये जो मंदिर है वो राम को समर्पित नहीं है। ये मंदिर जो है वो शिव भगवान को समर्पित है। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इसकी वास्तुकला जो है वो बहुत ही अद्भुत है। इसे रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहते हैं, लेकिन ये राम भगवान के लिए समर्पित मंदिर नहीं है। ये मंदिर जो है वो भगवान शिव के लिए समर्पित है। और ये 6 फीट ऊंचे मंच पर बना हुआ है। अगर यूनेस्को की वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज की एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। अलग अलग देशों को, कौन कौन से देश को दिया गया है। अगर पूरे देखें अभी तक कितनों को दिया गया है, तो 1129 स्थल जो हैं वो विश्व विरासत स्थल की सूची में हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 1129 जो स्थल हैं वो विश्व विरासत की सूची में हैं, जिसमें से 91 स्थल जो हैं वो भी खतरे में हैं। 877 स्थल ऐसे हैं जो कल्चरल साइट्स के रूप में दिखाए गए हैं, और 213 ऐसे साइट्स हैं जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से स्थल विश्व विरासत की सूची में हैं। तो कुल मिलाकर के 1129 हैं, जिसमें से कल्चरल साइट्स की संख्या 877 है और नेचुरल साइट्स की संख्या 213 है। और तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग देशों में जो है ये साइट्स दिए जाते हैं विश्व विरासत सूची में। जैसे अफगानिस्तान में देख सकते हैं यहाँ पे मीनारेट, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ जैम है। अल्बानिया का बहुत सारी चीज़ें, अल्जीरिया, एंडोरा, एंगोला, एंटीगुआ, अर्जेंटीना, अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो विश्व विरासत स्थल की सूची में आता है। ऑस्ट्रिया की चीज़ें हैं। अज़रबैजान, बहरीन, बांग्लादेश की भी 3 स्थल हैं। बारबाडोस, बेल्जियम, बेलीज़, बेनिन, बोलिविया, फिर बोन्सिया, बोस्वाना, ब्राज़ील के भी कुछ साइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर बल्गारिया, बुर्किना फासो के, काबो, कैमरून, कनाडा, यहाँ से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, चिली, चाइना की बहुत सारी साइट्स हैं चाइना के। तो इसमें उसके बाद चाइना के साइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कोलंबिया, फिर कॉन्गो, कोस्टारिका, क्रोएशिया, क्यूबा, साइप्रस, इन देशों के दिए गए हैं। इंडिया का अगर देखें तो इसमें आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, ताजमहल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम का मंदिर है ये भी विश्व विरासत स्थल सूची में आता है। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया, फिर कोलोराडो जो नेशनल पार्क है ये हो गया, फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम में, फिर चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ जो गोवा के जो चर्चेस वगैरह हैं, फतेहपुर सीकरी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी, खजुराहो, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो टेम्पल, एलिफेंटा के जो गुफाएं हैं, ये सारे जो हैं इंडिया की विश्व विरासत सूची में हैं। फिर सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, उसके अलावा जैसे नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नेशनल पार्क, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, हुमायूं टॉम दिल्ली, फिर कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। फिर
इस तरीके से रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, रेड फोर्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, द जंतर मंतर जयपुर, वेस्टर्न घाट्स जो पश्चिमी घाट है उसको भी रखा गया, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये सारी चीज़ें, ग्रेट हिमालयन जो है नेशनल पार्क कन्वर्सेशन एरिया जो है, फिर रानी की वाव जो हमारे नोट में भी छपा हुआ है 500 जो 2000 की नोट में रानी की वाव छपा हुआ है, द क्वींस स्टेप वेल एट पाटन गुजरात, तो ये भी है उसमें, जंतर मंतर को रखा गया है। फिर ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जयपुर सिटी जो है वो भी राजस्थान का जयपुर सिटी, उसको भी कल्चरल साइट्स में रखा गया, सिटी के रूप में इसका स्थान है। फिर काकतीय और ये एकदम लास्ट में जो है काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रामप्पा टेम्पल जो है, इसका काकतीय और रुद्रेश्वर भी नाम है, इसका नाम रामलिंगेश्वर भी है, इसका नाम रामप्पा टेम्पल भी है। इंडोनेशिया के भी कुछ स्थान को इस सूची में रखा गया है। अगर रामप्पा टेम्पल को देखें तो इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे रुद्रेश्वर पॉपुलरली नोन एज रामप्पा टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द विलेज ऑफ पालमपेट। तो ये जो तेलंगाना में वारंगल स्थान है उसके पालमपेट गांव में अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हैदराबाद से 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में जो पालमपेट स्थान है वहाँ पर है, इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये तेलंगाना राज्य में है। इट इज़ द मेन शिवा टेम्पल, ये राम भगवान का टेम्पल नहीं है, ये शिव जी का टेम्पल है। तो इट इज़ द मेन शिवा टेम्पल इन ए वैलिड कॉम्प्लेक्स बिल्ड ड्यूरिंग द काकतीय पीरियड 1123 टू 1323, यानी कि कहने की 13वीं सदी में इसका निर्माण जो है पूरा हुआ था, अंडर रूलर्स रुद्रदेव रेशल रुद्र। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैंडस्टोन टेम्पल began in 1213 CE and is believed to have continued over some 40 years, 40 सालों तक ये बना। द बिल्डिंग फीचर्स डेकोरेटेड बीम्स, जो इसकी बीम है, कॉलम है, पिलर्स हैं, उसको खूब बढ़िया से डेकोरेट किया गया, कार्व किया गया ग्रेनाइट से, डोलेराइट से, विद ए डिस्टिंक्टिव एंड पिरामिडिकल विमान, जो इसका विमान है वो पिरामिडिकल शेप में है। हॉरिजॉन्टली स्टेप्ड टावर है, मोड ऑफ लाइट वेट पोरस ब्रिक्स है, सो कॉल्ड, जिसको फ्लोटिंग ब्रिक्स कहते हैं, वो सब का ये बना हुआ है, विच रिड्यूस द weight of the roof structure. The temple sculptures of high artistic quality illustrate regional dance customs and Kaktiyan culture. तो काकतीय कल्चर को इस मंदिर में खूब दिखाया गया है। Located at the foothills of forested area of the amidst agricultural field close to the shores of Ramappa Shireo, a Kaktiya built water reservoir. The choice of setting for the edifice followed and ideology and practice sanctioned in dharmic texts that temples are to be constructed to form an integral part of a natural setting, including hills, forests, springs, temples, streams, lakes, catchment areas, etc. तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसका चित्र भी देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ था। यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये था रामप्पा टेम्पल के बारे में पूरी बातें। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।